वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। स्टूडेंट्स, अपन 3 पॉइंट एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे, ग्राफिकल मेथड के सवाल पढ़ रहे थे। 4-5 सवाल पढ़ चुके थे। आज हम इस 3.1 को खत्म करने वाले हैं, मतलब एंडिंग है अपना। और अगर ये खत्म हो गया तो अपना चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एग्जांपल बिल्कुल इजी जी एग्जांपल है, वो हम डिस्कस कर लेंगे अगले वाले क्लास में। उसके साथ ही अपना तीसरा चैप्टर पूर्णतया खत्म होने वाला है, कंप्लीटली खत्म होने वाला अपना तीसरा चैप्टर। ठीक है भाई, अब अपन डिस्कस करेंगे फिर अपने पास में कि इसके बाद में बचे कौन से सवाल है, उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे कैसे सवाल बचे हुए अपने, देखो देखो 5 सवाल अपन कर चुके थे, जो विमो वाला था वो कर चुके थे। छठा सवाल देखो, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई समीकरण है और दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। कहने का तात्पर्य इसने बोला है कि रैखिक समीकरण युग्म जो मैंने दे दी है, आपको मैंने दे दी है, किताब वाला बोल रहा है एक रैखिक समीकरण युग्म है जो मैंने आपको दे दी है। उसके दो चरों में एक ऐसी दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं। वो बोल रहा है एक समीकरण तो मैं लिख रहा हूं, वो तो मैं लिख रहा हूं 3x + 2x + 3y - 8 = 0। अब आप अपनी ओर से एक समीकरण ऐसी लिखो ताकि वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करे, पहला सवाल तो ये। फिर तो एक समीकरण ऐसी लिखना ताकि दोनों रेखाएं समांतर हो जाए। फिर अपने मन से ऐसी रेखाएं सोचोगी ताकि दोनों रेखाएं क्या हो जाए भाई, समपाती हो जाए। इनको पढ़ने के लिए पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कौन सी, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो ये समांतर होती है। थर्ड मैं बात कर लूं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, तो ये जो रेखाएं होती है वो मेरे पास में कैसी होती है भाई, समपाती होती है। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, किस किस प्रकार से लाइन बनने वाली है। सबसे पहले की बात करूं, अगर पहला ही मैं सवाल बात करूं तो कौन सा है मेरे पास में कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होनी चाहिए। तो आप कुछ मत करना इस सवाल में, आसान आसान सवाल बनाने का तरीका क्या है। अब मैं एक समीकरण लिख दो, मन से कोई भी समीकरण सोच लो और वो इस प्रकार की सोचना, जब a1 बटा a2 लिखो और b1 बटा b2 लिखो तो दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। बस इतना सिंपल सा काम करो। तो मैं काम कर देता हूं, यहां लिख दूं क्या 5x, यहां लिख दूं क्या 7y प्लस का 9 लिख दूं क्या बराबर में 0 लिख दूं क्या। देखो देखो एक बार तुलना करो, तुलना करूंगा तो x x ये a1 है, ये b1, सॉरी ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है। तो देखो देखिए 2/5 और 3/7 आपस में बराबर होता है क्या, ये बराबर नहीं होता। तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या करने वाली है, प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं। कहने का मतलब इसके आपको साथ में ऐसा उदाहरण सोचना है ताकि इन तत्वों को फॉलो करता हुआ कोई उदाहरण मिल जाए। सीधी सीधी बात है, आप कुछ भी लिखो पर ये मोटे मोटे आइडिया यहां से लग जाएगा। जैसे आप पहला लिखोगे ना, कुछ भी पहला वर्ड लिखोगे उससे आगे वाले समीकरण अंदाज लगने वाली है। कैसे, जैसे वापस अब इसको सोल्व कर देते हैं। आप ये लिखो, आप कोई दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हो, वापस बोल रहा हूं कोई सा भी आप उदाहरण लिख सकते हो। पहले सवाल की मैं बात करूं तो अपना दी गई रेखा क्या है, दी गई रेखा, दी गई रेखा है मेरे पास में 2x + 3y - 8 = 0 है। तो क्या करेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। अब अपनी तरफ से क्या एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, तो नाउ इसको दे देता हूं समीकरण 1। आप समीकरण 2 में लिख रहा हूं, कुछ भी समीकरण सोचो। जैसे मैं यहां लिख लिया मैंने 3x, तो देखो क्या बन गया 2/3। अब कैसे करके आगे गलती से 2/3 मत बनना, तो 2/3 नहीं बनाने के लिए मैं आगे क्या लिखने वाला हूं, प्लस प्लस लिख देता हूं मैं 5y। सोचो 2/3 3/5 कैसे भी करके बराबर नहीं है, 2/3 बराबर नहीं होता है 3/5 के। और आगे वाला लिख लेता हूं मैं 4, बराबर में क्या आ चुका है 0। ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखो देखिए ये जो मैंने समीकरण लिखे, ये समीकरण 2/3 3/5 आपस में बराबर नहीं है। अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से a1 बराबर बोलो क्या है मेरे पास में 2 है, b1 बराबर 3 है, c1 बराबर कितना है -8 है, a2 बराबर मेरे पास में 3 है, b2 बराबर 5 है और c2 बराबर मेरे पास में कितना है 4 है। अतः
a1 बट्टा a2 बोलो कितना आएगा 2/3, b1 बट्टा b2 बोल दो कितना आना है मेरे पास में 3/5, और c1 बट्टा c2 बोल दो माइनस का 8/4 बोले तो माइनस का 2 आना है। वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, मेरे को यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि ये a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 आपस में बराबर ही नहीं है, तो आगे छेड़ने की अपने को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन जब ये दोनों बराबर नहीं आते तो आगे चेक ही नहीं करते, सीधी सीधी बात ये है अपने तो मैं क्या लिखने वाला हूं, अतः a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, अतः रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है भाई, रेखाएं क्या करती है अपने को प्रतिच्छेद करती, इसको प्रतिच्छेद कर रही, कोई तकलीफ नहीं है यहां तक। तो ये हो चुका है अपने पास में छठे का पहला, कॉपी करो देखिए इसको आप। दूसरे में चले भाई अब। तो दूसरा सवाल अपने को क्या समीकरण बतानी है, रेखाएं कैसी हो समांतर हो। तो अब मेरे को जो दी गई रेखा वो तो आपको पता ही है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल अपने को दी गई रेखा बताओ क्या है, दी गई रेखा, दी गई रेखा है मेरे पास में 2x प्लस का 3y माइनस 8 बराबर में 0 है, दी गई रेखा ये है। उसके बाद में क्या बोला उसने, समांतर रेखाएं हैं, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, दी गई रेखा ये, इसको समीकरण क्या दे देता हूं मैं, एक दे देता हूं। फिर तो इसके पैरेलल को इक्वेशन ढूंढनी है मेरे को, तो क्या लिखूंगा मैं नाउ। अब पैरेलल का तात्पर्य सुनना, क्या शर्त है, a1 बटा a2 को देखना एक बार देखें। एक मिनट, ये हमने शर्त लिखी थी, देखो देखो अपन ने क्या लिखा था, ये a2 है ना, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, अगर ऐसा है तो रेखाएं आपस में क्या होने वाली है, समांतर होने वाली है। अब इसके लिए मैं क्या बनाने वाला हूं, तो देखो देखिए इसके लिए अपन क्या बनाने वाले हैं, a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू क्या चाहिए मेरे को, c1 बटा c2 चाहिए। तो देखो अपन ट्राई करते हैं नाउ, एक इसके दो के बटा हुए का बार कुछ भी लिख दो आप, उधर जुगाड़ हो जाएगा। जैसे मैं इधर लिख रहा हूं अपने पास में 2 बटा जैसे 6x लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, 6x लिख दिया। अब 6x लिखते ही पहले a1 बटा a2 सोच लो, ताकि समीकरण आगे क्लियर हो जाए। a1 बटा a2 सोचो क्या आएगा, 2 बटा 6 नहीं आएगा क्या भाई, ये a1 हो गया, ये क्या हो गया a2, 2 बटा 6 बोलो क्या आना है, 1 बटा 3 आना है। अब b1 बटा b2 भी बराबर आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए, तो इधर भी कैसे करके क्या बनाना पड़ेगा, 1 बटा 3 बनाना पड़ेगा। 1 बटा 3 बनाने के लिए b1 का मान तो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब इसकी बटा में क्या लिखूं कि बटा में 3 बढ़ जाए ऊपर 1, तो सीधा सीधा है क्या लिखना पड़ेगा 9, और ये 3 बार कटेगा, उत्तर क्या आना 1/3। तो मैं क्या लिखने वाला हूं 6x प्लस 9y और प्लस का ये तो बराबर नहीं आना चाहिए, तो इसको मैं कैसे करके 1/3 नहीं बनना चाहिए, तो 5 बराबर क्या लिख देता हूं मैं 0, और समीकरण नंबर क्या दे देता हूं इसको 2। अब देखना देखिए समीकरण 1 और 2 से, अब 1 और 2 से देखो देखिए कहानी क्या बनने वाली है अपनी, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से a1 बराबर बोलो कितना है, a1 बराबर है अपने पास में 2, b1 बराबर है 3 और c1 बराबर है -8, a2 बराबर है 6, b2 बराबर है 9 और c2 बराबर है मेरे पास में 5। अतः अतः a1 बट्टा a2 की मैं अगर बात कर लूं तो 2/6 1/3 आना है, b1 बट्टा b2 की अगर मैं बात कर लूं तो 3/9 1/3 आना है, 2/6 1/3 होता है। अब अगर मैं c1 बट्टा c2 की मैं बात कर लूं तो माइनस का 8 बट्टा क्या आना है मेरे पास में 5 आना है। ये तो सीधा सीधा दिख रहा था, और वैसे अगर नहीं दिख रहा है तो अगर आप यहाँ से 3 कॉमन भी ले लेते ना तो 2x और 3y बन जाता, 2x 3y सेम आ जाता। अब आगे देखो देखिए, अब लास्ट लाइन क्या आने वाली है मेरे पास में,
अब लास्ट लाइन देखना, अतः a1 बट्टा a2 बराबर आया था b1 बट्टा b2 के, परंतु कौन बराबर नहीं था c1 बट्टा c2। अतः रेखाएं क्या है भाई, समांतर है, और जो रेखाएं समांतर होती है उनका हल विद्यमान है। अतः रेखाएं समांतर है, जो समांतर होती है हल विद्यमान नहीं होता, हल विद्यमान नहीं होने के साथ साथ में रेखाएं समांतर होती है, और समांतर होने के साथ साथ में उनका जो रैखिक समीकरण युग्म होता है वो मेरे पास में असंगत होता है। ठीक है भाई, कौन सा सवाल कर चुके अपन, दूसरा। यही मैं अपना तीसरा सवाल खत्म कर देता हूं। तीसरा सवाल में दी गई समीकरण लिख देता हूं। दी गई समीकरण क्या है मेरे पास में, दी गई समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, इसको समीकरण 1 दे देता हूं। अब दूसरी समीकरण ऐसी सोचनी है ताकि रेखाएं क्या बन जाए भाई, संपाती। संपाती का देखना शर्त, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर क्या देना चाहिए c1 बटा c2। अब कुछ भी लिखो सोच समझ के लिखना। लेट अस सपोज अगर मैंने यहां पर लिख दिया 4x, क्या लिख दिया मैंने 4x, तो देखो क्या बड़ा a1 बटा a2, 2 बटा 4 बड़ा, बोले तो 1 बटा 2। अब जुगाड़ ऐसा करो कि 3 बट्टा में क्या लिखोगे, 1 बटा 2 बटे 6, देख लो क्या आना है 1 बटा 2। तो यहाँ लिख देता हूं मैं 6 बाई 1 बटा 2 हो गया। अब यहाँ क्या लिखूं, 1 बटा 2 आ जाए, तो माइनस का 8 बटा में क्या लिखूं, माइनस का 16 लिख दूं। क्या क्या बढ़ना है, 1 बटा 2 ही बढ़ना है। तो यहाँ लिख देता हूं माइनस का 16 बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। तो देखो देखिए क्या होने वाला है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से वैसे 2 कॉमन भी लोगे तो 2x 3y माइनस 8 बचेगा। ठीक है, 1 तथा 2 से a1 बराबर बोल दो 2 है, b1 बराबर 3 है और c1 बराबर माइनस का 8 है, a2 बराबर 4 है, b2 बराबर 6 है और c2 बराबर माइनस 16 है। अतः a1 बट्टा a2 की अगर बात चलेगी तो आएगा 2 बट्टा 4, बोले तो 1 बट्टा 2 आना है। b1 बट्टा b2 की बात चलेगी तो 3 बट्टा 6, 1 बट्टा 2 आना है। c1 बट्टा c2 की अगर मैं बात कर लूं तो माइनस 8 बट्टा माइनस 16, 8 दूनी 16, 1 बट्टा 2 आना है। तो मैं लिखने वाला हूं, अतः ये आप पहले इधर का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, देखें मैं ये निकाल देता हूं। अब इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर रहा हूं ताकि वो दिख जाएगा इधर से। ठीक है भाई, अब यहाँ लाइन लिखने वाला हूं मैं, अतः अतः a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2। देखो देखिए 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2। अतः रेखाएं क्या है मेरे पास में, संपाती है। और ये अपने को चेक करना था, संपाती कब होती है, समांतर कब होती है और प्रतिच्छेद कब होती है, तीनों शर्तें अपन पढ़ चुके थे। अब इसको कॉपी करोगे क्या, चले फिर। अब आज का अपना अंतिम सवाल, अंतिम सवाल की ओर चल लेते हैं। सवाल नंबर 7 है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इन दोनों का ग्राफ बनाओ, चलो बना लेंगे। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मान त्रिभुज बनने वाला है तो अपन तो देखो सबसे पहले पंचायती करनी नहीं है, पंचायती नहीं करनी है, जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे चलना। कैसे, सवाल ने क्या बोला, समीकरणों, ठीक है, समीकरणों का बना दो क्या, ग्राफ। तो सबसे पहला काम ग्राफ बनाएंगे, बाकी पंचायती बाद में, सॉल्यूशन। तो ग्राफ बनाना है तो भाई इसका पहले, चलो ग्राफ के लिए सॉल्यूशन लिख दिया। समीकरण बोलो, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अच्छा सोल्व कर लेते हैं, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किसी एक का मान निकालेंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं भाई, किसी एक की वैल्यू निकालना, उसके दूसरे पदों में फिर सारणी में सोल्व करना, सिंपल सा काम है। तो समीकरण 1 से देखो, देखिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। माइनस क्या उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, इसका बॉक्स बना लो, लगे हाथ यहीं पर। x लिख देता हूँ या y बराबर x प्लस 1 लिख देता हूँ। ठीक है भाई, अब वैल्यू लिखूंगा उधर वैल्यू प्राप्त होती चाहिए, जैसे अपने मन से कोई वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। जैसे अगर x की जगह 0 लिख दूं,
x की जगह अगर मैं क्या लिख दूं भाई, 0 लिख दूं, तो y की वैल्यू क्या आनी है, 0 प्लस 1 क्या आ जाएगी मेरे पास में, 1 आ जाएगी। x की 0 रखी, y की वैल्यू 1 आ चुकी है। x की जगह अगर मैं लिख दूं अपने पास में 2, 2 लिख दूं, तो y की वैल्यू कितनी आनी है मेरे पास में, 3 आनी है। x की जगह अगर मैं 3 लिख दूं, तो y की वैल्यू कितनी आनी है मेरे पास में, 4 आनी, सीधा सीधा दिख रहा है। 2 लिखूंगा तो 0 लिखा तो 1, 2 लिखा 3, 3 लिखा तो 4। पहले वाले की टेबल बन चुकी है। समीकरण 2 की कंपैरिजन कर लेते हैं। समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 देखो देखें, किसी एक का मान निकालना मेरे पास में, तो 2y बराबर बता दो पहले। 2y बराबर माइनस का 12 उधर गया तो प्लस का 12, 3x प्लस का उधर गया तो माइनस का 3x हो चुका है, और y बराबर क्या आ चुका है, 12 माइनस का 3x बट्टे में कितना आ चुका है, 2। ठीक है भाई, अब देखो देखें, तो y बराबर क्या है मेरे पास में, 12 माइनस का 3x अपॉन में 2 है। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं अपन, तो इसकी टेबल बना लो। पूर्णांक वैल्यू ही चाहिए मैक्सिमम टाइम अपने को, x हो गया, y बराबर 12 माइनस का 3x अपॉन में कितना हो गया भाई, 2 हो चुका है। x की वैल्यू लिखते जाएंगे, y की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। जैसे अगर मैं x की जगह 0 लिख दूं, सीधा ही x की जगह क्या लिख दूं मैं, 0, तो सोचना क्या हो जाएगा। अगर जैसे ही मैं x की जगह 0 लिखूंगा, तो y बराबर क्या है, 12 माइनस 3, x की जगह 0 बटा में 2, 3 माइनस 0 0, 12 बटा 2 कितना आना है मेरे पास में, 6 आना है, सीधा दिख रहा है। अब अगर मैं x की जगह 1 लिख दूं, सुनना, x की जगह 1 लिखूं तो क्या बनेगा मेरे पास में, 12 माइनस 3 गुणा 1 बटा में मेरे पास में 2। अब 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचना है, 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो रुक जाओ भाई, चलो 2 लिखो। जैसे ही 2 लिखूंगा तो 12 माइनस 3 गुणा 2 बट्टा 2 हो जाएगा, 12 माइनस 6 बट्टा 2 हो जाएगा, 6 बट्टा 2 बोले तो कितना आना है मेरे पास में, 3 आना है। क्या लिखा था मैंने, जब जब मैंने 2 लिखा था, x की जगह जैसे ही मैं 2 लिखूंगा, 3 गुणे 6, 12 में 6 गया 2, सॉरी 12 में 6 गया 6, 6 बट्टा 2 बोले तो कितना आना है मेरे पास में, 3 आना है। ठीक है, एक वैल्यू और सोच लेते हैं। लेट अस सपोज अगर मैं 3 लिख दूं, 3 लिख दूं तो 12 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 9, और गड़बड़ हो रही है फिर। अब 12 में से 9 गया, फिर 3 बचेगा, लफड़ा हो रहा है। अगर मैं 4 लिख दूं, 4 लिखने पर सुनना भाई, 12 माइनस 4 3, 12, 12 माइनस 12 0, 0 बटा 2 क्या आना है मेरे पास में, 0 आना है। तो उधर भी सारणी बन चुकी है अपने, इधर भी सारणी बन चुकी है, कोई लफड़ा नहीं है सारणी का, तो सारी वैल्यू आ चुकी है। अब अपने को क्या करना है, केवल ग्राफ बनाना है, फिर आगे की पंचायती करने वाले हैं। तो पहले आप इनको कॉपी करो ताकि यहां मैं ग्राफ की जगह खाली कर सकूं, है ना। कॉपी करो इनको, देखिए ठीक है भाई। अब अपन उसको इधर शिफ्ट करने वाले हैं, है ना। पॉइंट मैं बता दूंगा आपको, में पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कौन कौन से पॉइंट है मेरे पास में। समीकरण एक के पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। समीकरण एक के पॉइंट 0 1 है, 0 1 है, 2 3 है, 3 4 है। ठीक है, ये तो है समीकरण एक के पॉइंट। और समीकरण अगर मैं 2 की बात करूं, समीकरण 2 के पॉइंट है अपने पास में 0 6, 2 3, और अपने पास में है 4 0। ये अपने पास में किसके पॉइंट है, समीकरण 2 के पॉइंट है। ठीक है, दोनों पॉइंट मिल चुके हैं, 0 6 2 3 4 0। अब अपना ग्राफ बनाने का काम है, और ग्राफ बनाने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ने वाली है, स्केल की। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू कहीं है नहीं तो नीचे पड़ जाएगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे y की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो 4 जा रही है, 6 जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको शिफ्ट। ठीक है भैया, बना लो देखें। ठीक है, ये हो गया मेरा इधर तो x डैश, और इधर अपने को क्या मिलता है भाई, x। इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होता है। अब अपना काम होगा भाई एक सीधी लाइन और खींचना। एक मिनट, सीधी नहीं ये लिखता हूं। ठीक है, लाइन खींच दो भाई। ये ऊपर तो अपना y हो गया, y, और इधर मेरा क्या हो गया, y डैश हो गया। ठीक है भाई, अब देखो ये x लिख रहा होगा, ये y डैश है, ध्यान रखना है ना। अब वापस स्केल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अपने को पॉइंट देना है। वापस यहाँ रख लो इसको 0 पर। देखो मैक्सिमम ये 20 तक जा सकती है, अपने को x की जो मैक्सिमम वैल्यू 0 1 2 3, 0 2 4 4 तक जाने वाली है।
और उधर कितना मामला है उधर देख लेते हैं एक बार। उधर मैक्सिमम अपने 18 तक जा सकती है, और तीन तीन का मामला ले लेते हैं, 6 वाई की मैक्सिमम वैल्यू, तो तीन तीन की वैल्यू इधर ले लेते हैं, तीन तीन इधर ले लेते हैं, ठीक है। तीन तीन का मामला बिठा लेते हैं, तीन को एक इकाई मान लेते हैं, 3 सेंटीमीटर बराबर एक इकाई ले रहा हूं, ध्यान रखना विशेष। जहां जहां 3 सेंटीमीटर दिखेगा वहां से एक एक इकाई लेने वाला हूं। ये हो गई मेरी एक इकाई यहाँ पर, 3, 6, 9, 12, 15, 18 साइड तक खूब है अपने पास। ये एक हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, 6 मान हो गए। अच्छा अब इधर भी ले लेते हैं अपन, मिटा देंगे इनको साथ में भैया, वाई का भी ले लेते हैं अपन, नेगेटिव वैल्यू अपने को चाहिए नहीं। 18 तक है मैक्सिमम, तीन तीन का मामला बिठा लेते हैं इसको, 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6, ठीक है। अब हटाओ इसको, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और ये मेरे पास में 6, एक्स्ट्रा चीजें मिटा देता हूँ मैं भी। ठीक है भाई, अब अपना पॉइंट देने का काम रहेगा, जो पॉइंट दे देंगे फिर उनसे जाने वाले रेखा को मिला देंगे और अपना ग्राफ बन जाएगा, कहाँ कट करेगा वो हल होने वाला है। तो अपने को ग्राफ में आगे कुछ करना है वो देख लेंगे अपने को क्या बोला है। ठीक है भाई, सीएल की हाल फिलहाल इधर शिफ्ट कर देता हूँ इसको तो। अब देखो पॉइंट समीकरण एक के अगर मैं पॉइंट टू की बात करूं तो समीकरण एक में पॉइंट दे रखा है, सबसे पहला पॉइंट है 0,1, एक्स का मान 0, वाई का मान 1, एक्स का मान 0 और वाई का मान 1, एक्स का 0, अच्छा ये ओरिजिन लिखा नहीं है बाद में लिखूंगा, एक्स का मान 0 इस लाइन पर होता है, वाई का मान 1 है, तो ये वाला पॉइंट मिल गया मेरे को। और ये जो पॉइंट मिला है वो कौन सा मिला है अपने को, 0, क्या मिला है, 1 मिला है, 0,1 हो गया। आगे की बात करें, 0,1 है, 2,3 है, इस प्रकार से लाइन जाएगी, इसको 0,1 यहाँ लिखो, ठीक है। अगर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, 2,3 है, x का मान 2 है, y का मान 3 है, x का मान 2, y का मान 3। देखो देखें, ये रहा x का मान अपने पास में सीधी है क्या, ये रेखा, ठीक है, x का मान 2, ये रहा 2, अब 2 को सीधा इसको बड़ा कर देते थोड़ा सा, ये यहाँ पर है 2, अब बड़ा 3 तक का मामला बिठाना अपने को, यहाँ कहीं ये लाइन जा रही है, अब 3 वाले को कट करवा देंगे इसको भाई। अब इसको सीधा है गलत है उसको हम एक्स एक्स पे रख के ट्राई कर लेंगे, यहाँ से क्लियर हो जाएगी अपनी स्केल सीधी, बिल्कुल सीधी स्केल है। अब 3 पर रखो क्योंकि 2,3 चाहिए अपने को, ये रहा 2,3 था, x 2 था, y 3 था, ये कट कर रही है। ये जो पॉइंट मिला है मेरे को, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है मेरे पास में, 2,3 है, तो बाकी जानकारी मिटा देते हैं फिर। ठीक है भाई, ये 2,3 हो गया। आगे आ जाओ, 2,3 के बाद में पॉइंट है 3,4, x का मान 3, y का मान 4, वापिस स्केल को लेता हूँ, x का मान 3 है, y का मान 4 है मेरे पास, ठीक है भाई, x का मान 3, y का मान 4, सीधी की देख लेते एक बार, x का मान 3 है, y का मान 4 है, x पर 3 देख लिया, y पर 4 है, तो थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा, एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ, ठीक है। अब y का मान 4 है, उस पर सीधा कर लेते, देखो 3 ही लिया था अपन ने, ये रहा 5 4, ठीक है भाई, ये यहाँ पर कट करना, ये जो पॉइंट मिला है मेरे को, ये वाला पॉइंट जहां पर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, इस पॉइंट को क्या नाम देना है मेरे को, 3,4 नाम देना है, ठीक है। अब बाकी की चीजें और इसमें मिटा देते अपन, ये आपको ग्राफ में तो बिल्कुल क्लियर दिखता होगा अगर आपने कॉपी में बनाया है, ग्राफ में बनाया है, तो उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब इनसे जाने वाली एक सीधी लाइन खींच देते हैं और अपने पास में वो रेखा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। इनसे जाने वाली सीधी लाइन देख लो एक बार आप, ठीक है।
इनसे जाने वाली एक सीधी लाइन ये इस तरह चली जाएगी, एक सीधी रेखा खींचो। ये जो जो पॉइंट है वो हमने पहले तो पॉइंट मार्क कर दिए हैं। ठीक है, ये इस तरह रेखा जा रही है, इधर भी इधर आगे बढ़ रही है, ये एक्स डैश लिखा हुआ ध्यान रखना भाई, ये जो अपना इधर एक्स डैश है। ठीक है, अब इस रेखा का समीकरण है मेरे पास में x माइनस वाई प्लस एक, x माइनस वाई प्लस एक बराबर जीरो। ये पहले वाले रेखा आ चुकी है, अब दूसरे वाले रेखा की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 0,6, x की मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6, ये रहा x तो 0 इस पर होता है और ये y का 6, ये जो पॉइंट दिखा है अपने को, ये पॉइंट है मेरे पास में 0,6। दूसरे बिंदु की बात करें अपन, ये 0,6 हो गया, दूसरा बिंदु है 2,3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो अगर अपने को x की वैल्यू 2, 2 पर सीधी स्केल कर देंगे अपन और y से अंदाज लगा लेंगे इसका, ये रहा अपने पास 2, स्केल बढ़ा देता हूं 3 तक जाना अपने को, ये देखो यही है मेन अपने पास में, और वो 2,3 तो पहले ही आ गया था, वही पॉइंट आया भाई, इसको अलग पेन से कर देते हैं। ये आ चुका है मेरे पास में 0,6, और इसको थोड़ा सा और डाल कर देता हूं अपना, क्योंकि अपने को अंदाज लेना चाहिए, उसका भी मान है और इसका भी मान है, ये ना दोनों का मान है, और ये पॉइंट और हो गया अपने पास में 2,3। लास्ट पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं, 2,3 आ चुका, 0,6 आ चुका है, 4 0, x का मान 4, y का मान 0। अब तो क्लियर हो चुका होगा, ये वाला पॉइंट अपने को दिख गया है, और कौन है ये अपने पास में 4, क्या है भाई मेरे पास में 0 है। अब अपन क्या करने वाले हैं, इससे वापिस इसके यहां रखने वाले हैं और घुमाने वाले हैं, इसके लिए यहां रख लेता हूं मैं, यहाँ पर ठीक है, इनसे जाने वाले एक लाइन खींच देते हैं अपने भाई, सीधी रेखा खींच दी। अब इधर इसको तीर का चिन्ह कर दे, उधर भी तीर का चिन्ह कर दो, और ये किस लाइन की इक्वेशन है वो लिख दो, और ये लाइन अपने पास में कौन सी है, दूसरी वाले देखा 3x प्लस 2y और माइनस के बारे बराबर क्या है भाई 0। क्या प्रत्येक बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है, देखो 0,6 लिखूंगा तो इसका मान 0, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 3 ये हो गया 6, 6 और 6 12 हो रहा है, 0 हो रहा है, 4 3 12 0 हो रहा है। इसी प्रकार इस पर पॉइंट देख लो, 3 -4 -1 प्लस 1 0, 2 3 2 -3, ठीक है, 0 1 0 -1 प्लस 1 0 हो रहा है। तो सारे बिंदु आ चुके हैं अपने पास में, लाइनें प्राप्त हो चुकी है, दोनों रेखाएं कौन कौन सी थी वो प्राप्त हो चुका है। अब इस सवाल में आगे की बात, तो यहां तक पहले आप कॉपी करो, देखिए इसको, फिर लास्ट इसका पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये ओरिजिन लिख लेना पड़ेगा, ये 0 है मूल बिंदु। ठीक है, अब देखो लास्ट पार्ट सवाल का क्या बोला, नहीं लिख रहा तो मैं बोल देता हूं सवाल, ग्राफ खींचे, ग्राफ खींच चुके हैं, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किससे, ये रहा मेरा एक्स अक्ष, यही है मेरा एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक। अब मैं पॉइंट दे रहा हूं, विशेष गौर करना, इसको मैं दे देता हूं बिंदु, इसको अगर अच्छा ये पॉइंट मेरे को चाहिए तो स्केल की जरूरत पड़ने वाली है मेरे को वापस ना, ये नहीं मेरे पास में स्केल, ये पॉइंट चाहिएगा, और ये पॉइंट आप वैसे भी अंदाज लगा सकते हो, कैसे गौर करो, देखिए क्या था अपने पास में कि x का मान, ये पॉइंट जो भी है वहां पर है, ये समीकरण मेरे पास में, देखो समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। मेरे को ये बिंदु चाहिए, ये बिंदु क्या आएगा, उसका अंदाज कैसे लगाऊंगा, आपके ग्राफ में तो दिखना ही दिखना है, दूसरा अंदाज कैसे लगाएंगे, इस लाइन पर y 0 है, इस लाइन पर y 0 है, तो x y की जगह 0 प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आना, 1, ये माइनस 1 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट आना है -1,0 आना है। और अगर वैसे अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं तो अपने पास तो फिक्स फंडा है, क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, देखो देखिए एक बार, हाँ अपने स्केल में 3 इकाई बराबर, सॉरी 3 सेंटीमीटर बराबर लगभग अपने, एक सॉरी 3 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई बना,
और ये लगभग अभी भी अपने 3 सेंटीमीटर के लगभग बराबर आ रहा है, मतलब इधर एक है उतना इधर एक है, उधर एक प्लस था इधर एक माइनस था, और ये बराबर 3 का गैप है, देखो ये रहा 3 अपने पास में, ये बराबर 3 रहा, देखो देखो ये बराबर 3, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास में कौन होगा, माइनस का 1 कोमा क्या होना है भाई, 0 होना है। तो देखो निर्देशांक क्या मिल गए, -1,0, 4,0 और 2,3। कारण इनसे बढ़ने वाला त्रिभुज जो था मेरे पास, इनसे बढ़ने वाला त्रिभुज किस किस थे, सुनना। अब वापिस सवाल कर, इन दोनों रेखाओं से एक रेखा ये एक रेखा ये, दोनों रेखाओं से प्लस एक्स अक्ष से बढ़ने वाला त्रिभुज। अब गौर करना कौन सा है, और उसको क्या करना है, त्रिभुजाकार पटल को छेदित कीजिए। अब मैं छेदित करना विशेष गौर करना भाई, उसको छेदित कर रहे हैं अपन। ब्लैक से करें, किससे करें, ग्रीन से कर देंगे, रेड फिर आ गया, ब्लैक आ गया, फिर आ गया, इससे देख लेते हैं भाई ना। तो एक्स अक्ष इनसे करते हैं अपन ग्रीन इसमें ना, देखो देखें, ठीक है। ये हो गया, मैं ग्रीन कर रहा हूं एक्स अक्ष और इनसे जुड़े हुए पार्ट को। एक बार ऐसा कर लेते हैं पेन को थोड़ा, आप भी पेंसिल होगी आपके पास में, उससे गहरा कर देना, छायांकित कर देना, क्योंकि छायांकित करने को अपने को बोला गया है, ठीक है भाई। छायांकित आप कर सकते हो इसको आराम से। ये मैं 0,1 बाहर लिखूंगा इसको ना, तो इसके लिए ये इसके अपने पास में ये और लाइन दिखनी चाहिए भाई नीचे ना, बस और कुछ नहीं है। आप समझ गए होंगे किस तरह इसको छायांकित करना है, थोड़ा सा नीचे और कर देना इसको छायांकित, बस आपको ये पल्ले पड़ जाना चाहिए कि इसको छायांकित करना कैसे था ना भाई। पेंसिल लेना और आराम से जो जो भाग दिखे आपको, बचा कुछ नहीं चढ़ना चाहिए। ये जो एक्स अक्ष है और दोनों रेखाओं से बना हुआ जो त्रिभुज है, उसके पूरे भाग को आपको क्या करना है भाई, छायांकित करना है और बढ़िया वाला गहरा कर देना, एक डिजाइन बन जाएगी अपने पास, और पूरा का पूरा एक त्रिभुज बनने वाला है गौर करोगे तो। और जो त्रिभुज बड़ा है उसके अपने को निर्देशांक चाहिए, शीर्ष के निर्देशांक चाहिए, और शीर्ष त्रिभुज में कितने, 3 शीर्ष होते हैं, क्योंकि 3 भुजों से जो गिरी हुई बंद आकृति होती है उसे अपन क्या बोलते हैं भाई,
त्रिभुज बोलते हैं। तो ये अपना त्रिभुज बन चुका है पूर्ण रूप से। थोड़ा सा नीचे भी छायांकित कर देना इसको। अब मैं इसके पॉइंट बता देता हूं अपने को, जो फालतू की जानकारी उसको तो मैं हटा रहा हूं, इनसे अपने को लेना देना नहीं। एक मिनट, इसको तो मैं हटा रहा हूं। अब देखो, देखिए त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्या है अपने को, त्रिभुजाकार पटल को छेदे त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक क्या क्या होने वाले हैं, गौर करो। देखिए शीर्ष के निर्देशांक क्या क्या होंगे अपने पास में। एक तो मिला, अच्छा कोण दे दो, वरना इसको ए दे दो, इसको बी दे दो और इसको क्या दे दो, सी। तो निर्देशांक क्या होंगे, -1,0, 4,0 और क्या मिलने वाला है 2,3। ये आगे त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक। और ये जो त्रिभुजाकार पटल था उसको हम क्या कर चुके हैं भाई, छायांकित। इसी के साथ अपना 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।